खुदा बख्श लाइब्रेरी की इमारतों के इन्हदाम के फैसले पर रोक लगाई जाए, वजीर आला से अपील। सड़क को वसी करने के नाम पर तारीखी खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी और गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी की इमारतों को मुनहदम करने के फैसले से अवाम बिलखुसूस अक़लियती तबके में ज़बरदस्त बेचैनी पाई जाती है। पूरी दुनिया में ये बहस चल रही है कि क्या हुकूमत बिहार सड़क को वसी करने के बहाने अपनी तारीखी विरासत को खुद ही खत्म करने पर आमादा है। इस हवाले से वजीर आला को एक मकतूब भेजकर इस फैसले पर नजर सानी की गुजारिश की गई है। वजीर आला से इस फैसले पर रोक लगाने की अपील की गई है। मकतूब में लिखा गया है कि इस तरह के फैसलों से मुखालिफिन को मौका मिल जाता है और वो वजीर आला की शबीह को खराब करने के लिए हंगामा बर्पा करते हैं। मकतूब में इस उम्मीद का इजहार किया गया है कि वजीर आला के दौरे इख्तिदार में तारीखी विरासत पर कोई आंच नहीं आएगी। फहाशी फैलाने का इल्जाम, इमारत की बालकनी पर बहाना फोटो शूट करने वाली 12 खवातीन और उनके फोटोग्राफर को दुबई छोड़ने का हुक्म। दुबई में अवामी मुकाम पर फहाशी फैलाने के इल्जाम के तहत हुक्काम ने 12 यूक्रेनी खवातीन और एक रूसी शख्स पर मुश्तमिल ग्रुप को मुल्क बदर करने का ऐलान किया है। चंद रोज कबल इस ग्रुप ने एक इमारत की बालकनी पर बहाना फोटो शूट किया था। इंटरनेट पर जारी होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता था कि खवातीन का एक गिरोह बालकनी में बरहना तस्वीर बनवा रहा है। दुबई में अवामी मकामात पर फहाशी फैलाने की सजा 6 माह कैद और 5000 दिरहम जुर्माना है। माजी में यहाँ खुलेआम मोहब्बत के इजहार और हमजिन्स परस्ती पर कैद की सजाएं हो चुकी हैं। वीडियो में देखा गया है कि दुबई के इलाके मेरीना में 12 खवातीन बालकनी में बरहना फोटो शूट करवा रही थी। खबरों के मुताबिक इस वाक़ये में दरहकीकत 40 लोग मुलविस थे। दुबई के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस की जानिब से बताया गया है कि इस वाक़ये जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात के कवानीन की सरहन खिलाफ वर्जी पर मबनी था की तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। इस वाक़ये में मुलविस अफराद को दुबई बदर कर दिया जाएगा। दुबई पुलिस ने मुतनब्बह किया है कि जो भी फर्द फहश मवाद या ऐसे किसी मवाद की तशहीर करेगा या अखलाकी गिरावट का बाइस बनता है उसे कैद और जुर्माने का सामना होगा। पुलिस ने बयान में कहा था कि ऐसा नाकाबिले बर्दाश्त रवैया इमाराती माशरे के इक़दार और अखलाकियात की अक्कासी नहीं करता। मुत्तहिदा अरब अमारात में रहने वाले या दौरा करने वाले हर शख्स पर यहाँ के कवानीन लागू होते हैं, यानी सयाह दुबई के कवानीन से मुस्तस्ना नहीं है। माजी में दुबई में बैरून मुल्क से छुट्टी मनाने के लिए आने वाले कई अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके खिलाफ होने वाली कानूनी कार्रवाइयाँ खबरों में रही हैं। सन 2017 में एक बरतानवी खातून को अपनी रजामंदी से शादी के बगैर एक शख्स से जिनसी ताल्लुकात कायम करने पर गिरफ्तार किया गया था। इंडोनेशिया और मशरक़ी तैमूर में सैलाब, हलाकतें 150 हो गई। इंडोनेशिया और मशरक़ी तैमूर में शदीद बारिशों और सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर कम से कम 150 हो गई है। इंडोनेशिया में आफात से निपटने वाले कौमी इदारे के मुताबिक 70 से ज्यादा अफराद लापता हैं, जिनकी बाजियाबी के लिए रेस्क्यू टीमें अपनी कोशिश कर रही हैं। लैंड स्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे गिरने से कोई 10,000 लोग बेघर हो गए हैं। कोरोना के खदशात के पेश नज़र हुक्काम को बेघर हो जाने वाले खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में दुश्वारी आ रही है। इमदादी कारकुनों के मुताबिक उन्हें मुतासरीन के लिए दवाइयों, तिब्बी अमले, कंबल, बिस्तरों और खेमों की शदीद किल्लत का सामना है। मकतूबे रियाज मिन जानिब KN वासिफ। कोरोना वबा का फैलाव मुसलसल बढ़ रहा है। हुकूमतों की जानिब से वैक्सीन के दस्तयाब कराए जाने के बावजूद अवाम में वैक्सीन टीका लगवाने के रुझान में तेजी नजर नहीं आ रही है, हालांकि टीका लगवाना अवाम के मफाद में है। सऊदी हुकूमत ने बहुत से अवामी उमूर की अंजाम दही के लिए वैक्सीन लगवाने को लाजमी करार दे दिया है।
یہی حکمت عملی ان تمام ممالک میں بھی اپنائی جانی چاہیے جہاں عوام میں ویکسین لگوانے میں دلچسپی کم نظر آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں وزارت صحت نے مثال اندرون ملک اور بیرون ملک سے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آنے والوں کے لیے منظور شدہ کورونا ویکسین کی شرط عائد کر دی ہے۔ اس طرح 1442 ہجری کے عازمین حج کے لیے ذو الحجہ سے قبل ویکسین لگوانا لازمی ہوگا۔ زائرین و عازمین حج کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ منظور شدہ کورونا ویکسین لگوائے جانے کا مصدقہ ثبوت پیش کریں، جس میں اس امر کی وضاحت کی گئی ہو کہ مملکت آمد سے کم از کم 2 ہفتے قبل کورونا ویکسین کا کورس مکمل کیا گیا ہے۔ نیز امسال حج کے لیے مقررہ ضوابط کے مطابق مملکت آنے سے زیادہ 72 گھنٹے قبل کا PCR ٹیسٹ کرانا بھی لازمی ہوگا۔ مملکت پہنچنے کے بعد عازمین حج کو 72 گھنٹے قرنطینہ بھی کیا جائے گا۔ عازمین حج کی یہاں اپنی رہائش گاہوں سے نقل و حرکت پر بھی تحدیدات عائد رہیں گی۔ انہیں مناسک حج کی ادائیگی کے لیے بھی مختلف اوقات میں گروپس کی شکل میں لے جایا جائے گا تاکہ حجاج کو بھیڑ کے ماحول سے بچایا جا سکے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں منصور قاسمی کو سماعت فرمائیے گا۔ ایک تازہ غزل پیش خدمت ہے۔ مطلع یوں ہوا ہے: بدن کی خاک اڑا کر یہاں سے جاؤں گا، بدن کی خاک اڑا کر یہاں سے جاؤں گا، میں راز ہستی بتا کر یہاں سے جاؤں گا، میں راز ہستی بتا کر یہاں سے جاؤں گا، اور پلٹ کے تیر بھی سمتے کمان آئیں گے، پلٹ کے تیر بھی سمتے کمان آئیں گے، یہ معجزہ بھی دکھا کر یہاں سے جاؤں گا، یہ معجزہ بھی دکھا کر یہاں سے جاؤں گا، تیرا غرور کہ سورج ہوں اس صدی کا میں، تیرا غرور کہ سورج ہوں اس صدی کا میں، میرا ہے عزم ڈوبا کر یہاں سے جاؤں گا، میرا ہے عزم ڈوبا کر یہاں سے جاؤں گا، رقیب نور سے ظلمت کے دوستوں سے کہو، رقیب نور سے ظلمت کے دوستوں سے کہو، چراغ دل میں جلا کر یہاں سے جاؤں گا، چراغ دل میں جلا کر یہاں سے جاؤں گا، اور پڑے ہیں جن کی بھی بنیاد میں لہو آنسو، پڑے ہیں جن کی بھی بنیاد میں لہو آنسو، وہ سب مکان گرا کر یہاں سے جاؤں گا، وہ سب مکان گرا کر یہاں سے جاؤں گا، اور جو فاصلے ہیں زمین آسماں میں صدیوں سے، جو فاصلے ہیں زمین آسماں میں صدیوں سے، یہی ہے عہد مٹا کر یہاں سے جاؤں گا، یہی ہے عہد مٹا کر یہاں سے جاؤں گا، اور مقطع یوں ہے: نہیں سناؤں گا منصور کی نہ یوسف کی، نہیں سناؤں گا منصور کی نہ یوسف کی، نئی کہانی سنا کر یہاں سے جاؤں گا، نئی کہانی سنا کر یہاں سے جاؤں گا، بدن کی خاک اڑا کر یہاں سے جاؤں گا، میں راز ہستی بتا کر یہاں سے جاؤں گا۔